अगले 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत अब पूरे देश से अपील की है कि वो सहयोग करें। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन हैं। वो खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं। अपील कर रहा है क्या उस पूरे मामले में बात करेंगे सर। सबसे पहले हमारी तरफ से क्या आयोग की तरफ से आप लोगों ने लोगों से गुजारिश की है इस पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान? बेसिकली जो आयोग का के अध्यक्ष होने के नाते भी और एक चिकित्सक होने के नाते भी जो हमारी मेन अपील है वो यही है कि हम इस संक्रमण को रोकें। और रोकने के लिए मैंने पहले भी अपील की है, अपने चिकित्सक होने के नाते भी मैं कई जगह अपील कर चुका हूं। और आयोग के अध्यक्ष होने के नाते मैंने आयोग में भी ये के मेंबर्स के साथ भी और वैसे भी ये संदेश अपने सचिव के माध्यम से सभी जगह पहुंचाया है कि भाई हम इस तरह से इसको रोकें। दूसरा जो अभी ये एक मुद्दा है कि जो तबलीगी जमात के लोग जो जगह जगह वहां से निकल कर गए हैं और उनकी तरफ से ये वायरस फैल गया है, जो हमारे उत्तराखंड में भी 28 इस समय जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो सब उसी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। उन सब से भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनके संपर्क में जो लोग भी आए हैं उन सबको वो लाएं सामने, उनका टेस्ट कराएं और यदि उनमें ये पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको अलग रखें, जिससे कि ना उन लोगों में, उन जमात में ना और किसी को ये वायरस फैले और हम अपने देश और प्रदेश को बचा सकें। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी ये साफ संदेश दिया है और जो पुलिस ने इस दौरान इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ सर जगह ये भी बात आई है कि लोग जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो जमात में लोग हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं या जो जहाँ जिन स्थानों पे वो रहे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे थे। कुछ दिक्कतें भी आई हैं पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। बतौर चिकित्सक और बतौर आयोग के चेयरमैन होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं इसको? ये बिल्कुल गलत बात है किसी चीज को भी छुपाना। वो छुपा के आप अपने लिए ही परेशानी नहीं पैदा कर रहे हैं, आप एक तरह का मर्डर कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि ये जानलेवा वायरस है। यदि आप इसको छुपाएंगे अपनी हिस्ट्री को, या कि वो पॉजिटिव है वो भी छुपा रहे हैं कुछ लोग, यदि वो छुपाएंगे तो ये तो आप एक जानलेवा काम कर रहे हैं। इसमें तो कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्हें समझना चाहिए कि इस तरह की चीजें नहीं करें। कोई भी, चाहे वो जमात से संबंधित हो चाहे वैसे हो, कोई भी ऐसा यदि व्यक्ति है तो उसको ये काम नहीं करने चाहिए। हमने जैसे मैं चिकित्सक होने के नाते अपने प्रेस्क्रिप्शन हम जब लिखते हैं, हमने अभी 3-4 दिन पहले अब मीटिंग की थी अपने हॉस्पिटल में, वहाँ हमने डिसाइड किया कि हम अपने हर प्रेस्क्रिप्शन पे ऊपर पहले ट्रैवल हिस्ट्री जरूर लिखेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है वो तो बात की बात है, पर हम उसे ट्रैवल हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। इसी तरह से वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव है या नहीं है, वो भी हम मेंशन करते हैं। खांसी, बुखार और गले में खराश या सांस का फूलना, ये हम टिक मार करते हैं कि भी किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं या नहीं है। पर्पस यही है कि हम इसको किसी तरह से भी कंट्रोल कर पाएं, कंटेन कर पाएं और वायरस को फैलने से रोकें, क्योंकि इसका आज की तारीख तक ना कोई हमारे पास ट्रीटमेंट है ना कोई वैक्सीन है। सिर्फ रोकथाम ही इसका एकमात्र उपाय है। और रोकथाम यदि हम कर पाए इसको, चाहे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी ये लॉकडाउन किया है, इसको एक्सटेंड किया है आज, लेकिन लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब घर में बैठने के से एक फायदा क्या है? घर में बैठने से फायदा ये है कि हम दूसरे में संपर्क में नहीं आ रहे हैं, और जब दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे तो यदि उसको है तो हमें नहीं फैलेगा, हमें है तो किसी और को नहीं फैलेगा। दैट इज द बेसिक पर्पज। और इस पर हम यदि सही तरीके से करते रहें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस महामारी से को रोकने में कामयाब होंगे। तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन साहब, जो खुद एक चिकित्सक भी हैं, उन्होंने बतौर चिकित्सक भी और बतौर आयोग के अध्यक्ष के तौर पे भी, चाहे जमात के लोग हों, किसी जाति धर्म मजहब के लोग हों, उनसे यही अपील की है कि वो सामने आए, सरकार का सहयोग कर रहे, क्योंकि ये जंग किसी जाति धर्म और मजहब के नाम पर नहीं, ये पूरे देश की जंग है, पूरे विश्व की जंग है। अपने सहयोगी हर्ष उनियाल के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।